हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद अरविंद में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे जो रेलवे प्लेटफॉर्म का रुक्मणी प्रकाशन का जो आया हुआ है 2500 क्वेश्चन साइंस का सेट आया हुआ है, उसका सेट नंबर आज हम 57 देखेंगे। इससे पहले हम सारा देख चुके हैं, तो आप ज़रूर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो स्टडी विद अरविंद टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। देखिए 12/10/2018 का जो शिफ्ट नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन पूछा गया है उसका आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे अच्छा है कि जितना एक सेट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है उसी का एक सेट बनाया गया है, और ये 2500 क्वेश्चन का बनाया गया है सेट। तो आप ज़रूर इसको देखिए शुरू से अंत तक, क्योंकि आने वाला एग्ज़ाम में ये बहुत ही अच्छा आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। क्योंकि बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट करता है, और एक बार नहीं लगभग 5 से 6 बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। और ये टीसीएस पैटर्न पर जो 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है उसी का एक सेट बनाया गया है और बहुत अच्छा कलेक्शंस किया गया है। चलिए स्टार्ट करेंगे आज इस सेट नंबर 57। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए देखते हैं सेट नंबर 57 का आज हमारा पहला क्वेश्चन है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में डैश आवर्त और डैश आवर्त और डैश में कोई उपधातु शामिल नहीं है। कौन सा ऐसा आवर्त है जिसमें कोई उपधातु शामिल नहीं किया गया है? तो 1 और 7 में, देखिए 1 और 7 में एक भी उपधातु को शामिल नहीं किया गया है। आवर्त 1 और आवर्त 7 में एक भी उपधातु को शामिल नहीं किया गया। आप इसको ध्यान में रखिए, कौन सा आवर्त में उपधातु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर कि शोल्डर जो होता है ये किसका मिश्रण होता है? जो टांका बनाया जाता है शोल्डर, ये किसका मिश्रण होता है हमारा? ये Pb + Sn का मिश्रण होता है। Pb + Sn का मिश्रण होता है शोल्डर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये इलेक्ट्रिसिटी वाला बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछा गया है, तो आप इसको ज़रूर वीडियो को पॉज करके बनाए। क्वेश्चन से 300 वाट का एक इलेक्ट्रिक पंखा प्रतिदिन 8 घंटे तक का उपयोग किया जाता है, तो एक दिन में उस पंखे द्वारा ऊर्जा कितना होगा? देखिए यहाँ पर क्या पूछा, एक दिन में ऊर्जा पूछा, यूनिट पूछ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा? यह आ जाएगा 2.4 आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वो डैश का लवण। देखिए पीएच मान कितना से कितना होता है? 0 से 14 तक होता है, बीच में 7 होता है। अगर 7 से हम इधर बढ़ते हैं तो क्षारीयता बढ़ता है, अगर 7 से हम इधर की ओर बढ़ते हैं 0 की ओर तो अम्लीयता बढ़ता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, किसी लवण का पीएच मान 0 है, तो 0 होगा तो देखिए इधर जा रहे क्षारीय अम्लीयता की ओर जा रहे, तो कमज़ोर एसिड कमज़ोर बेस, ये नहीं होगा आपका, ये हो जाएगा आपका सशक्त एसिड और कमज़ोर बेस। क्योंकि अम्लीयता की ओर है तो अम्ल तो कम ये हो जाएगा आपका, मजबूत हो जाएगा, लेकिन क्षारीयता कमज़ोर, इसीलिए सशक्त एसिड होगा और कमज़ोर बेस हो जाएगा। चलिए सी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 नंबर है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? तो न्यूटन का गति का जो तीसरा नियम के लिए कौन सा कथन आपका सही हो जाएगा? यहाँ पे देखिए डी नंबर, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशाओं में लागू होता है, ये आपका सही हो जाएगा। बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशाओं में लागू होता है, न्यूटन का गति का तीसरे नियम के अनुसार ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से 6 नंबर, उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक तापन उपकरण में डैश सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं हम इसमें? कि एलॉय का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन है उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक तापन उपकरण में सामान्यतः किसका प्रयोग करते हैं? तो एलॉय का। एलॉय यानी आपका मिश्र धातु हो जाता है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी होती है या 46 बोलेंगे। पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 46 भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप 23 ही मारिए, क्योंकि जोड़ा में ना पूछा है ना ही संख्या में पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चन बनाया गया है इसीलिए पूछा गया है, तो 23 आपका परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर, उस वस्तु का चयन करें जो इस समूह से संबंधित नहीं है। तो क्या हो जाएगा आपका? कार्बन जो है आपका, देखिए तांबा, प्लेटिनम, सोना, ये सब जो है आपका धातु है,
तो कार्बन जो है उस समूह से संबंधित आपका नहीं है, तो सी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक का ही, ये न्यूमेरिकल से। सर्किट के माध्यम से प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश की मात्रा 300 कूलम है, और ये जब ये 0.5 एम्पीयर की धारा विद्युत बल्ब फिलामेंट से प्रवाहित होती है तो इसका तो समय ज्ञात कीजिए। यहाँ पे समय पूछा है, तो इसका आप फार्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पे Q बराबर आई टी, यहाँ से T बराबर निकल जाएगा आपको, टाइम बराबर Q बाय आई या I बाई Q, इस तरह से आप इस पर बैठा के बना सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 600 सेकेंड आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है। शीर्ष पर कौन पाया जाएगा, तना और जड़ पर? ये आपका विभोज्यति की शीर्षस्थ विभोज्यति की जो उत्तक होता है वो तना और जड़ों के शीर्ष में पाए जाते हैं, आप इसको ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 10 नंबर है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10 नंबर नहीं 11 नंबर देखेंगे। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा कि देखिए वर्ग सरीसृप में क्या होता है। 11 नंबर में जो है तो सल्क के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होता है। अभी क्वेश्चन आया था इससे पहले वाला सेट में कि सरीसृप में शुष्क सल्क तो होगा लेकिन शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा, ग्रंथि नहीं होगा, इसमें ग्रंथि विहीन त्वचा पाई जाती है, इसको ध्यान में रखिए आप। तो सरीसृप वर्ग में ग्रंथि विहीन त्वचा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 12 नंबर है। इथेनोइक एसिड का सामान्य नाम क्या है। इथेनोइक एसिड का जो क्या सामान्य नाम एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड CH3COOH हो जाएगा, तो सिरका एसिड बोलते हैं एसिटिक एसिड। इथेनोइक एसिड का सामान्य नाम क्या है हमारा, एसिटिक एसिड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर। इथेनोइक एसिड किसको बोलेंगे, एसिटिक एसिड को। देखिए 13 नंबर क्या, डैश उस उम्र का नाम है जिसके दौरान मानव पुरुषों और महिलाओं में प्रजनन अंग कार्यात्मक हो जाते हैं और गोनाइस युग्मजों और सेक्स हार्मोन का उत्पादन शुरू कर देता है और मानव यौन के प्रति परिपक्व हो जाते हैं। तो कौन सा होता है वो, ये होता है देखिए ये आपका किशोरावस्था होता है। कि क्या हो जाएगा आपका किशोरावस्था। 13 का ए नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्वों को क्या कहा जाता है। तो एक वाला क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु बोलते हैं, आप इसको ध्यान में रखिए। क्षारीय धातु, 2 गोला को क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। और यहाँ पे हैलोजन हो जाएगा आपका 17वां वाला। और आदर्श या यहाँ पे अक्रिय गैस बोलेंगे तो यहाँ पे 18वां समूह हो जाएगा, या 0 भी बोल सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 नंबर। ध्वनि डैश में संचरण कर सकती है। ध्वनि कहाँ संचरण कर सकती है, तो सब देखिए ठोस में करेगा, केवल द्रव में करेगा, केवल गैस में कर, यानी सभी में कर सकता है। ध्वनि जो है जिसमें माध्यम मिलेगा वहाँ वो संचरण कर सकती है। तो सभी यानी ठोस, द्रव, गैस तीनों में वो सबसे अधिक बोलेगा तो ठोस में। चलिए 15 का क्या हो जाएगा, ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखिए आकार बोल रहा है। आकार पदार्थ का प्रकार के अनुसार आकार कणों का स्थान आधार भिन्न होता है। उदाहरण के लिए ठोस पदार्थ का निश्चित आकार होता है, जबकि तरल पदार्थ अपने कंटेनर के आकार के, तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, कोई आकार नहीं, तो ये आकार के अनुसार ये सही है। दूसरा देखिए संपीड़ितता होता है क्या, जिसको हम दबा सके। एक तरल पदार्थ का गुण जो आसानी से बहता है और बाहरी बलों की तरह अपने आकार में बदलाव की अनुमति देता है। ये गुण दोनों तरल पदार्थों में गैसों द्वारा प्रदर्शित होता है। तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा, बी दूसरा नंबर, ये सही नहीं है आपका। तो 16 का क्या हो जाएगा, बी, यानी केवल एक सत्य है। संपीड़ितता गैसों का है, तरल का नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि CO2 के 88 ग्राम मौजूद अणुओं की संख्या क्या होता है। तो कार्बन का, पहले आप कार्बन डाइऑक्साइड का निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 6 दूनी 12 होता है, ऑक्सीजन का 8 दूनी 16 दूनी 32 होता है। दोनों को जोड़िए कितने, 2 2 4, इधर 3 1 4, 44 हो जाता है। और जब 88 को हम 44 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। 17 का आपका सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 18 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अणु मस्तिष्क के बारे में सही नहीं है। तो अणु मस्तिष्क के बारे में सही नहीं है, देखिए क्या सही नहीं है, ये क्वेश्चन से बहुत बार रिपीट कर रहा है। देखिए तो ये मस्तिष्क का काफ़ी छोटा भाग, लगभग 25% है। ये छोटा तो है लेकिन ये 25% नहीं है, यहाँ पे ये 12% ही है।
और अग्र मस्तिष्क या प्रमस्तिष्क बोलता है तो वो 80% हो जाता है। लेकिन ये देखिए क्या, ये पश्च मस्तिष्क का एक भाग है, ये सही है। ये मस्तिष्क का पश्च क्षेत्र में से, ये भी सही है। इसमें 3 भाग होते हैं, 2 पार्श्व अनुमस्तिष्क और गोलार्ध और केंद्रीय वर्मिक्स, ये सही है। लेकिन इसमें से ये आपका बी नंबर सही नहीं है, यानी कि 25% नहीं, ये 12% होता है। तो 18 का आपका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या, 12 kg का एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है, जबकि जी का मान दिया हुआ 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखिए यहाँ पे क्या मांग रहा है, ऊर्जा मांग रहा है, ऊंचाई दिया हुआ, तो हम यहाँ पे mgh का फॉर्मूला यूज करेंगे। mgh क्योंकि यहाँ पे द्रव्यमान दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है और जी का मान भी दिया, तो ये लगाएंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो 588 जूल। आप इसको जरूर वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए mgh लगा करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 20 नंबर है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, डैश का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग मापने के लिए करते हैं। हवा की शक्ति और वेग मापने के साथ एनीमोमीटर का करते हैं। थर्मामीटर का हम तापमान मापने के लिए करते हैं। इलेक्ट्रोमीटर दूध की शुद्धता के लिए करते हैं। स्पीडोमीटर जो पहिए द्वारा जो चाल होता है वो मापते हैं स्पीडोमीटर से। ओडोमीटर से इसकी दूरी मापते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाए, हवा का वेग और चाल किसके द्वारा, था एनीमोमीटर से मापेंगे। तो 20 का डी नंबर आंसर मेरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 21 नंबर, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या बोलते हैं। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। देखिए ये फॉर्मूला होता है F बराबर ma, तो हो जाएगा आपका द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या बोलते हैं, F यानी बल बोलते हैं। तो 21 का डी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखिए निम्नलिखित में से किस में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, रिव्यू मिरर। रिव्यू मिरर मतलब साइड मिरर भी बोलते हैं इसको, जो पश्च दृश्य देखने के लिए ड्राइवर अपना यूज़ करता है, तो इसी को रिव्यू मिरर, पश्च दृश्य देखने के लिए, या साइड मिरर इसी को बोलते हैं। तो किसका प्रयोग करेंगे, उत्तल दर्पण का। आप ध्यान में रखिए, इस क्वेश्चन से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 22 का डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है। देखिए रासायनिक परिवर्तन में होता क्या है कि हमको दोबारा नहीं मिल पाता। जैसे दूध से दही बना, दही से दूध नहीं बना सकते हैं। जैसे बर्फ़ से पानी, पानी से बर्फ़ बना सकते हैं, वो भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक में दोबारा नहीं मिलेगा। तो ऐसा हमको ऑप्शन खोजना है इसमें से। तो इसका देखिए दूध से दही में पर यही 3 नंबर दिया हुआ है आपका, तो यही आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 24 नंबर है, शक्ति यानी W/T, जहाँ W क्या है आपका, W आपका क्या है, यहाँ पे C कार्य हो जाएगा, वर्क हो जाएगा आपका W, यानी P बराबर होता है W/T। यहाँ पे W आपका वर्क डन दिखाता है, T टाइम, P पावर दिखाता है, यानी शक्ति। चलिए 24 का C नंबर आंसर आपका सही हो जाए। इस तरह से मेरा जो सेट नंबर 57 कंप्लीट हुआ। अगर आप इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और इससे पहले वाला सारा सेट देखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। थैंक यू।